आपाक दान के प्रसंग में राजा हव्यवाहन की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कृपा कर ऐसा कोई दान बताएं जिससे मनुष्य धन, पुत्र और सौभाग्य से संपन्न हो सके। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं इस संबंध में एक इतिहास कह रहा हूं, आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए। किसी समय चंद्रवंश में हव्यवाहन नामक एक राजा हुआ था। उसके राज्य में ना कोई उपद्रव होता था और ना कोई उसका शत्रु ही था। सभी निरोग रहते थे। वह बड़ा प्रतापी, स्वस्थ, बली और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला था। परंतु पूर्व जन्म के अशुभ कर्म के प्रभाव से उसके पास कोई ऐसा मंत्री नहीं था जो राज्य को सुचारू रूप से चला सके, तथा उसे कोई पुत्र, मित्र या सहायक बंधु बांधव भी ना था। उसे कभी समय से भोजन आदि भी नहीं मिल पाता था। इस कारण वह राजा सदा चिंतित रहता था। एक बार उसके यहाँ पिप्पलाद मुनि ठहरे। राजा की पटरानी शुभावती ने मुनि की श्रद्धा पूर्वक पाद्य, अर्घ्य आदि से पूजा की और आसन पर उन्हें बिठाकर निवेदन किया कि मुनीश्वर, यह निष्कंटक राज्य तो हमें मिला है, परंतु मंत्री, मित्र, पुत्र आदि हमें क्यों नहीं प्राप्त हुए? इसका कारण बताने की कृपा करें। रानी का वचन सुनकर पिप्पलाद मुनि ने कहा कि देवी, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल ही अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। यह कर्म भूमि है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिस पदार्थ का पूर्व जन्म में मनुष्य ने संपादन नहीं किया है, उसे शत्रु, मित्र, बांधव, राजा आदि कोई भी नहीं दे सकते। पूर्व जन्म में तुमने राज्य का दान किया था, वह तुम्हें प्राप्त हो गया, परंतु तुम लोगों ने मित्र, भृत्य आदि से कोई संबंध नहीं रखा, अतः इस जन्म में ये सब कैसे प्राप्त होंगे? इस पर रानी शुभावती बोली, महाराज पूर्व जन्म में जो हुआ वह तो बीत गया। अब इस समय आप कोई ऐसा व्रत, दान, उपवास, मंत्र अथवा सिद्ध योग बताने की कृपा करें जिससे मुझे पितृ, धन, मित्र, भृत्य इत्यादि प्राप्त हो सके। रानी का वचन सुनकर पिप्पलाद मुनि बोले, भद्रे, एक आपाक नाम का महादान है जो सभी संपत्तियों का प्रदायक है। श्रद्धा पूर्वक कोई भी आपाक का दान करता है तो उसे महान लाभ होता है। इसलिए तुम श्रद्धा से आपाक दान करो। मुनि के कथनानुसार रानी शुभावती ने आपाक दान किया। फलतः उसे पुत्र, मित्र, धन और भृत्य प्राप्त हो गए।